हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में पहला जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.1। इसमें जो भी क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है संख्याओं का। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उसका हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, और इसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 140। तो हम क्या करेंगे, इसमें 140 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें अभाज्य संख्याएं आती है, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11, ऐसे लिखते जाए, इस रूप में हम लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए हमको 140 में भाग देना है, तो किस संख्या से भाग दें। तो ये हमको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या 2 से विभाज्य होती है, 2 से कट जाती है। इसको हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 से 14 में भाग लगेगा 7 बार में, और 0 उतार देंगे 70। फिर इसके इकाई अंक में 0 है, तो ये भी 2 से कटेगा, तो 2 से हम लोग 70 में भाग देंगे, तो 35 दूनी 70 होता है, 35 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसके इकाई अंक में कितना है, 5 है। ये 3 से तो कटेगा नहीं, 3 तीन एकम 3, 5 नहीं कटेगा। अब सीधे किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 सत्य होता है 35। ठीक है, और 7 से 7 कट जाएगा एक बार में। 140 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसमें 2 जो है ये 2 बार गुणा है, 2 बार गुणा हुआ है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना लिखा हुआ है, 156। तो हम इसमें 156 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड पहले। तो इसमें इकाई अंक में कितना है, 6 है। इसका मतलब ये किससे विभाज्य है, 2 से। भाग लगेगा इसमें, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 15 में 14 घटाएंगे, 1 से बचेगा तो 50, 6 उतारेंगे तो हो जाएगा 16, तो 2 अठे 16। फिर इकाई अंक में कितना है, इसमें 8 है, तो फिर 2 से भाग लगेगा, तो 2 तिहाई 6, और एक 8, एक बचेगा शेष, 8 उतारेंगे 18, तो हो जाएगा 2 9 18 39। अब यहाँ इसमें 3 और 9 दोनों है, तो ये किससे कट जाएगा, 3 से। 3 एक कम 3, 3 3 के 9, और 13 कटेगा 13 से एक बार में। तो 156 का हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 156 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसमें भी 2 कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इसके बाद तीसरा है 3825। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये हो गया 3825। ठीक है, इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर 3825। अब यहाँ इसके इकाई अंक में कितना है, 5 है। जब इकाई अंक में 5 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगी नहीं, 2 से भाग इसमें नहीं लगेगा। अब 3 से कटेगा कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी अंक दिया रहता है, उस जो भी संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने पर अगर उसका सम, अगर उसका जोड़ 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाए, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 3 11, 2 13, 13 5 18। ठीक है, तो जो 18 आ रहा है, तो 18 3 से कट जाएगा, तो ये पूरी जो संख्या है, ये भी 3 से कटेगी, तो 3 से भाग देंगे इसमें। 3 एक कम 3, फिर 8 में 3 दूनी 6, 2 बचेगा, तो 2 उतारेंगे 22, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 से कटेगा नहीं, तो 7 5 12, 2 14 1 15। तो 15 3 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 से 12 में भाग लगेगा 4 बार, 3 चौके 12, फिर 7 में देंगे 3 दूनी 6, एक बचा 3 पचे 15। ठीक है, और फिर इसको चेक करते हैं कि 3 से कटेगा नहीं, तो जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 11। तो 11 3 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो अब किससे भाग देंगे हम लोग, 5 से। तो 5 अठे 40, 2 बचेगा, 5 उतार लेंगे, तो 8, 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, तो 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 उतारेंगे 35, तो 7 बचे 35।
और 17 से भाग देंगे 17 में एक बार, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 2 बार गुणा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 भी 2 बार गुणा है, तो 5 का स्क्वायर और गुणे 11। ठीक है। इसके बाद है हम लोग का चौथा 5005। हम यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5005। ठीक है। अब 5005 का निकालते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो इसका ये इकाई अंक में 5 है, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 और 5 जोड़ेंगे 10, तो 10 भी 3 से नहीं कट रहा है, ये किससे कटेगा? 5 से। तो 5 1 कम 5, दोनों जीरो उतर जाएगा, 5 1 कम 5। ठीक है। अब ये 3 से ने भी कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। तो 7 से भाग देंगे इसमें, 7 1 कम 7, 3 बचा, जो उतारेंगे 30, तो 7 चौका 28। फिर 2 शेष बचेगा, एक उतारेंगे 21, तो 3 सत्ते 21। ठीक है। अब ये कटेगा 11 से, तो 11 1 कम 11, 14 में से 11 घटाएंगे बचेगा 3, फिर 3 उतारेंगे 33, तो 11 3 33। अब 13 से कट गया 13 एक बार में, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है। इसके बाद हम लोग का है 7429। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, जगह कम है, हम लोग इसको इस जगह कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 7429। तो हम लोग 7429 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो ये जो 7429 है, ये किससे कटेगा? ये सीधे कटेगा 17 से, तो 17 चौके 68। ठीक है। तो 74 में से 68 घटाएंगे तो बचेगा 6, फिर 2 उतारेंगे 62। तो अब ये जाएगा 3 बार में, तो 17 3 51। ठीक है। अब बचेगा 11। अब 9 उतारेंगे तो 119 हो गया, तो 17 7 होता है 119, तो 437 बार में कट गया। अब फिर ये कटेगा 19 से, तो 19 से भाग देंगे 43 में, 19 दूनी 38, बचेगा 5। फिर उतारेंगे 7 57, तो 19 3 57। फिर 23 से 23 कट गया एक बार में, तो 729 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, प्राइम फैक्टर होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो हम इसमें पहले निकालेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, फिर निकालेंगे 91 का। तो हम लोग यहाँ 26 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसका इकाई अंक में 6, मतलब ये 2 से भाग लेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 13 से भाग जाएगा, 13 से 13 में एक बार, तो 26 का हो जाएगा 2 गुणे 13। ठीक है। उसके बाद फिर 91 का निकालेंगे। तो अगर हम 91 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो इसके ये इसमें इकाई इकाई अंक में 1 है, इसमें 2 से भाग लेगा भी नहीं, इसमें 3 से भी भाग नहीं लेगा, इसमें भाग लेगा 7 से, तो 7 1 कम 7, 9 में 7 घटाएंगे 2, एक उतारेंगे 21 हो गया, तो 7 3 21। फिर 13 से 13 में भाग जाएगा एक बार, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 7 गुणे 13। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है? ये 13 दोनों में कॉमन है, इसका एचसीएफ हो गया 13। फिर हम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? जो संख्या नहीं मिलता है, अगर जैसे इसमें दो संख्याओं का हम निकाल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसमें जो संख्या नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे, और जो दोनों संख्या मिलता है, जैसे इसमें मान लेते हैं एक में 2 है, एक में 2 का स्क्वायर है, तो दोनों में मिलेगा जो अधिकतम घात वाली संख्या होती है उसको लिखते हैं। अगर दोनों में, एक में 2 है, दूसरे में 2 है, दोनों का घात समान है, तो उसमें से एक अंक लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ कितना है? 13 है और 13 है, दोनों का एक ही घात है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 नहीं मिल रहा है, 2 को लिख देंगे एलसीएम में।
फिर यहाँ 7 है, 7 लिख देंगे। और 13 में दोनों का घात एक समान है, दोनों में से कोई एक अंक लिखेंगे। 13 तो हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 में 13 से, या 13 से 91, 91 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। ठीक है। और उनको वेरीफाई करना है, जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहले हम निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, बराबर। तो संख्याएं कौन कौन सा है? 26 और 91। तो लिखेंगे 26 गुणे 91। ये हम गुणा कर लेते हैं 26 और 91 को। तो 6 एकम 6, 6 नवा 54। फिर 2 से 2 एकम 2, 9 दूनी 18। इसको जोड़ देंगे 6, 4 दो 6, 8 5 13 का 3। और एक और एक हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2366। ठीक है। अब इसमें हमको दिखाना है कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो अब हम यहाँ निकाल लेते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम निकला है 182। तो हम 182 में 13 से गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 अठी 24 का 4 हासिल बचा 2, और 3 एकम 3, 3 दो 5। फिर 1 से गुणा करेंगे तो 2 8 1। तो जोड़ देंगे 6, 4 दो 6, 8 5 13 का 3 1 1 2। ये भी कितना आ गया? 2366। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है वो दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये हम लोग को जांच करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 510 और 92 का हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम लिखेंगे इसमें 510 और 510 का निकाल लेते हैं भाज्य गुणनखंड टाइम फैक्टर। तो पहले इसमें इकाई अंक में 0 तो 2 से भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचे 11, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 5 10 2 12। इसको तीनों को जोड़ने 12 हो रहा है। तो 12 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से भी कटेगा। 3 से 25 से भाग देंगे, 3 अठे 24, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 3 पचे 15। फिर हम लोग इस, ये 3 से कटेगा नहीं, 8 5 13 हो रहा है, तो सीधे भाग लेगा इसको 5 से। 5 एक कम 5, 5 7 35। और फिर 17 से 17 में एक बार। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर हम निकाल लेते हैं 92 का। तो 92 में इसके इकाई अंक में 2 है तो 2 से भाग जाएगा। तो 2 से 9 में 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 6 है। तो 4 में 2 बार में, 6 में 3 बार में। फिर 23 से 23 में भाग जाएगा एक बार। तो 92 का लिख लेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 23। तो अगर इसको हम पावर में लिखते हैं तो 2 2 बार है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 23। हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ 92 का जब निकालें अभाज्य गुणनखंड तो इसमें 2 का स्क्वायर है, यहाँ केवल 2 है। तो दोनों में अगर जो अंक कॉमन होता है उसका जो अधिकतम घात होता है, जो मैक्सिमम घात वाली जो संख्या होती है उसको लिखते हैं। यहाँ 2 का घात 1, यहाँ 2 का घात 2 है तो हम 2 का घात 2 लिख देंगे, 2 का पावर 2 लिख देंगे गुणे। फिर यहाँ 3 है और इसमें कहीं 3 नहीं है, तो जो अंक नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो अकेले रहता है तो 3 को लिख देंगे। फिर इसमें अकेले 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 भी लिखेंगे। फिर 17 है, उसके बाद 23 है, तो इसे गुणा कर लेंगे हम लोग। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 5 थे 15 गुणे 17 गुणे 23। तो 15 चौके 60 हो गया। अब हम 60 में 17 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 छः के 42। फिर 1 से गुणा करेंगे 0 6, तो 0 हो गया, 2 6 4 10, 1020। अब 1020 में हम लोग 23 से गुणा करेंगे, 1020 गुणे 23। तो 0 3 दूनी 6, 0 3,
हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, 0 और 2। तो 0, 6, 4, 3, 2, तो 23,460। ये निकल गया हम लोग का एलसीएम, 23,460। ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या कौन कौन सी हैं? एक है 510, दूसरा है 92। क्या लिख देंगे? 510 गुणे 92। तो हम 510 में 92 से गुणा कर देंगे। तो 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, फिर 9 से 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। तो 0 हो गया 2, 9, 5 एक 6, 4। ये हो गया हम लोग का 46,920। अब हम निकालते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम है 23,460। तो 2 से गुणा करेंगे, 0 में 0 हो गया, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 एक 9, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसे हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और ये हम लोग को जांच करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें 336 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसका ये इकाई अंक में 6 है, तो भाग देंगे 2 से। तो 2 से 3 में 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे 16 में। तो 2 अठे 16, 8 में 4 बार में। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे 42 में, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से भाग देंगे, 3 सत्ते 21। फिर 7 से 7 भाग देंगे एक बार। तो 336 का निकल गया अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसमें 2 कितने बार गुणा है? 4 बार गुणा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है। तो इसके बाद हम 54 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 54 में भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर 3 से भाग जाएगा, 27 में 3 9 27। फिर 3 से 9 में 3 बार और 3 से 3 एक बार। तो हम लोग 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसमें 3 3 बार गुणा है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का क्यूब। ठीक है। अब हमको निकालना है इसमें क्या? हमको निकालना है एचसीएफ पहले। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अगर घात के रूप में लिखा है, जैसे यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो जो दोनों में जिसका पावर कम होता है वही उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो किसको लिखेंगे? 2 को लिख देंगे। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 का क्यूब है, तो एचसीएफ में जो दोनों में मिलना चाहिए उसी में से एक अंक लिखते हैं। यहाँ 3 का क्यूब है, इसका पावर 3 है, यहाँ 3 है, इसका पावर 1 है, तो इसको हम 3 को लिख देंगे। ठीक है। और 7 तो दोनों में है नहीं, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6। फिर हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में क्या करते हैं? जो दोनों में अंक कॉमन होता है उसमें अधिकतम पावर वाला अंक लिखते हैं। तो यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो किसको लिखेंगे? 2 के पावर 4 को लिखेंगे। फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 का क्यूब है, तो मैं लिखेंगे 3 का क्यूब। ठीक है। और यहाँ 7 है, 7 इसमें है नहीं, तो जो अंक जब एलसीएम निकालते हैं तो जो अंक नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, तो 7 लिख देंगे। तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 गुणे 7। तो पहले हम क्या करते हैं, ये 16 में 7 से गुणा कर देते हैं। 16 सत्ते होता है 112, 16 का पहाड़ा में। ठीक है। अब 112 में गुणा करेंगे हम लोग 27 से। 7 दूनी 14 का 4, 7 एकम 7 एक 8, 7। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो जोड़ देंगे 4, 8 4 12 का 2, 7 दूनी 1 10, 2 1 3। इसका एलसीएम निकल गया 3024। ठीक है। अब हमको निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल। हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? 336 और 54। तो हम 336 और 54 को गुणा कर लेते हैं पहले।
336 गुणे 54। 4 6 24 का 4, हासिल बचा 2। 4 3 12, 2 14 का 4, और 4 3 12 1 13। फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, और 5 3 15, और एक 16। तो ये हो जाएगा 4 4, 8 3 11, 1 6 1 7 1 8 और एक। तो इसको गुणा करने पर हमारा है 18,144। ठीक है, अब हम निकालते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा निकला है 6, और एलसीएम निकला है 3,024। तो 6 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24 का 4, हासिल बचा 2, और 6 दूनी 12, 2 14 का 4, हासिल बचा 1। 6 में 0 से गुणा करेंगे 0, 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 3 6 12। इसमें दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में है 12 15 21। तो पहले हम 12 का निकाल लेंगे। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे। 12 में 6 बार, फिर 2 से 6 में भाग जाएगा 3 बार, और 3 से 3 में भाग गया 1 बार। तो 12 का हो जाएगा 2 गुणे 3। तो इसमें दो दो बार गुणा है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है। तो इसके बाद है 15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3 से भाग लेगा, 3 × 5 = 15, और 5 से 5 भाग गया 1 बार। तो 15 का हो जाएगा 3 × 5। बाद फिर 21 है, 21 का निकाल लेते हैं। तो 3 × 7 = 21 होता है, तो 3 × 7 हो गया। ठीक है। अब हमको इसमें निकालना है, इसमें एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन जो अंक हो उसी को लिखते हैं। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो अंक नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर, इसमें कहीं 2 तो है नहीं, तो हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे गुणे। उसके बाद फिर यहाँ इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और तीनों का घात एक ही है, तो 1 3 लिख देंगे। अगर जिसका घात अधिक रहता है उसको लिखते हैं। ठीक है, गुणे 5 अकेले हैं, 5 को लिख देंगे, और 7 है, 7 को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 × 5 = 60, और 60 में 7 से गुणा करेंगे 420। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दो में है 17 है, 23 है, और 29 है। तो 17 क्या है, तो 17 हमारा है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो 17 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे 1 × 17। दूसरी तरह 23 का निकालते हैं, तो 23 में 23 से भाग जाएगा सीधे, तो 23 एकम 23। तो 23 का हो जाएगा 1 × 23। फिर हम निकालेंगे 29 का। तो 29 में सीधे 29 से भाग लेगा एक बार में, तो हो जाएगा 29 का 1 × 29। ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, तो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है, 1। ठीक है। और एलसीएम में क्या लिखेंगे, एलसीएम में तीनों में एक कॉमन है, तो एक एक भी लिख लेते हैं हम लोग। और जो अंक नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो 17 23 29, यहाँ लिख देंगे 17 × 23 × 29। ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा हमारा 11,339। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 8 9 15। तो इस तरह का जो अंक दिया, जैसे दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन है, अगर इसमें 17 है, 23 है, 29 है, तो इसमें जो तीनों संख्याएं हैं ये अलग अलग अंक से कटती है, इसमें भाग लगता है। उसी तरह 8 है, 9 है, 15 है, इसमें भी अलग अलग अंक से भाग लगेगा, एक अंक से तीनों में भाग नहीं लगेगा। तो जब एक अंक से तीनों में भाग नहीं लगेगा तो मतलब ये जो संख्याएं होंगी इनका जो एचसीएफ होगा हमेशा 1 होगा। उसी तरह 8 9 15 का भी एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। तो अब हम इसमें निकाल लेते हैं पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से 4 में 2 बार, फिर 2 से 2 में 1 बार। तो हम 8 का अभाज्य गुणन लिख सकते हैं, पहले 1 गुण लिख लेंगे, फिर 2 × 2 × 2,
इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 का क्यूब। उसी तरह 9 का होता है 3 3 9, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है 15। तो 15 का होता है 3 5 15, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5, तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो घात के रूप में इसको लिख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक है इसमें अंक। अब हम इसमें निकाल रहे हैं इसमें एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ बराबर, तो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो एचसीएफ एक हो गया। फिर एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम में यहाँ है 2 का क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो दो इसमें अकेले है, और तो कहीं दो नहीं है, तो हम दो का जो अधिक 2 का क्यूब लिख देंगे। ठीक। अब यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 है, तो जब भी एलसीएम निकालते हैं जो पावर अधिकतम होता है उस वाले को लिखते हैं। तो हम 3 न लिखे क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ 5 अकेले है और कहीं 5 नहीं है, तो 5 को भी लिख देंगे। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर 9 गुणे 5, तो 9 8 72, 72 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 360। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, तो हमको 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है, दोनों अंकों का 9 दिया है, तो लिख देंगे हम लोग 9 गुणे एलसीएम बराबर, पहली संख्या हमारी है 306, दूसरी है 657, तो लिख देंगे 306 गुणे 657। ठीक है। हमको एलसीएम निकालना है, तो 9 को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, तो नीचे बटे में चले जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से 306 में भाग देते हैं। कैसे पता चलेगा भाग लेगा, तो 6 और 3 जोड़ेंगे 9, तीनों अंकों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो अगर 9 से 9 कट जा रहा है तो मतलब ये 9 से कटेगा, ये अंक भी 9 से कटेगा, संख्या कटेगा। तो 3 9 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36 34। अब हम क्या करेंगे, इसमें 657 और 34 को गुणा कर देते हैं। तो 7 चौके 28 का 8, अस्सी बचा 2, 4 5 20, 2 22, 6 चौके 24 2 26, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, 1 16 का 6, और 3 6 18 1 19, हो जाएगा 8 2 1 3 6 6 12, 9 2 11 1 12, 1 1 2, तो 22,238 में आंसर लिख देंगे, 22,238। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, मतलब जैसे कि यहाँ 20 लिखा हुआ है, तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इकाई अंक 0 कब होगा, जब इसके अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टर में 5 और 2 तो होना होना चाहिए, तब ये जो संख्या होगा इसके इकाई अंक क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा, यानी कि n का मान कुछ भी रखें। तो यहाँ लिखेंगे कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है जब इसके अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, अर्थात किसमें होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम 6 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अगर हम इसमें 6 का अभाज्य गुण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 3 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का पावर n बराबर 2 गुणे 3 का पावर n। इसमें तो 2 है लेकिन 5 तो है नहीं, तो हम लिखेंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में
5 नहीं, ठीक है? अर्थात इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसमें n क्या है? n प्राकृत संख्या है, ठीक है? तो n का मान क्या लिख सकते हैं? n का मान होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा? अनंत तक होगा, ठीक है? इसमें n का कोई भी मान रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, जैसे 6 पर पावर n लिखा हुआ है। तो अगर n का मान 2 लिखते हैं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। इस इकाई अंक में जीरो नहीं हो रहा है, यानी कि n का मान कुछ भी रखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा घात के रूप में, पावर के रूप में। तो इसको हल करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके इकाई अंक में जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? जो भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसका दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे कि अभाज्य संख्या होता है, मान लेते हैं 3 है, तो 3 का अगर हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो एक हो जाएगा, तो दूसरा 3 होता है। तो इसका दो गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे वो होती है अभाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या होता है, जैसे कि 4 है, 4 जो है ये एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, तो इसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो जा रहा है। तो ऐसी संख्या जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो पहला इसमें दिया हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, दोनों में से हम 13 कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7 × 11। 13 तो कॉमन हो गया, यहाँ 13 हट गया, प्लस इसमें यहाँ 13 कॉमन हो गया तो बच गया हमारा एक। तो अब इसको लिख सकते हैं 13 × 7 में 11 से गुणा करेंगे 77 और प्लस एक, तो हो जाएगा 13 × 77 1 78, ठीक है? अब हम 78 होता है 13 × 6 = 78, तो इसको लिख सकते हैं 6 × 13। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा ये संख्या है इसका दो से ज्यादा गुणनखंड है, मतलब ये संख्या क्या है? भाज्य है। तो लिख देंगे दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है? इसके बाद है दूसरा। इसमें क्या दिया हुआ है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसी तरह इसको भी हल करेंगे। इसमें क्या कॉमन है? यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो 5 को कॉमन ले हो जाएगा, तो 7 × 6, 5 तो बाहर निकल गया। अब लिखेंगे 4 × 3 × 2, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 ही होगा, प्लस 5 तो कॉमन हो गया था, बच गया एक, 5 × 1 = 5 हो जाएगा। 5 × 7 × 6 = 42, ठीक है? और ये 3 दूनी 6, 6 × 4 = 24, तो 42 और हम लोग 24 से गुणा कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 × 4 = 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 6 × 4 = 10, 8 × 1 = 9, 10, 1008। 1008 प्लस एक, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा 1009, ठीक है? तो अब इसमें इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ भी एक लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख देते हैं 1 × 5, इसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया, तो इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, अतः
संख्या भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है, इसमें हमेशा हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 18 और 12 दोनों का निकाल लेंगे एलसीएम। तो हम 18 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड और 12 का निकालेंगे। तो पहले 18 का निकाल लेते हैं। तो 2 से 18 भाग जाएगा 9 बार में, फिर 3 से 9 में भाग देंगे 3 बार में, और 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 3 दो बार गुणा है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर। इसी तरह 12 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार में, और 3 से 3 में भाग देंगे 1 बार में। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो दो दो बार गुणा है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो दोनों में, अगर ये पावर के रूप में लिखा है, यहाँ भी पावर के रूप में लिखा है, यहाँ भी पावर के रूप में, घात के रूप में लिखा है। तो अगर घात के रूप में दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ? तो दोनों में जो अंक कॉमन होता है उसका मिनिमम पावर, जो कम पावर होगा उसी अंक को लिखेंगे जब भी हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो इसमें कम पावर एक में, इसमें 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 लिख देंगे गुणे। यहाँ इसमें 3 का स्क्वायर है और यहाँ 3 है, तो क्या लिख देंगे 3। तो 3 दूनी 6, इसका एचसीएफ हो गया 6। तो फिर हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर अधिकतम उसको लिखते हैं। तो यहाँ 2 दिया हुआ है और यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो किसको लिखेंगे हम लोग? 2 के स्क्वायर को लिखेंगे, जिसका पावर मैक्सिमम है। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 है, तो किसको लिखेंगे? 3 के स्क्वायर को लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 चौके 36। लेकिन हमको क्या निकालना था? इसमें एलसीएम निकालना था। मैं बताया हूँ कैसे। हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे जब इस तरह दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन हमको इसमें केवल एलसीएम निकालना है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 36। ठीक है, और किसमें ये दिया हुआ? मिनट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 मिनट।